जय माता दी। हमारे चैनल मन की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी संकटा माता की कहानी है। एक गांव में बिरजू अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। बिरजू संकटा माता का बहुत बड़ा भक्त था। उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। वह हमेशा संकटा माता की सेवा किया करता था। बिरजू अपनी पत्नी से कहता था, जो लोग सच्चे मन से संकटा माता की पूजा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, संकटा माता उनकी मदद जरूर करती हैं। मगर सुधा को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत परेशानियां देखी थी। उसको लगता था कि अगर ऐसा होता तो आज तक हमें बहुत कुछ मिल गया होता। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उसने सुधा से कहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें संकटा माता पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम संकटा माता पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें संकटा माता से सहायता प्राप्त नहीं होगी। सुधा हमेशा यही कहती, मगर तुम किस समय का इंतजार कर रहे हो? अगर संकटा माता को हमारी मदद करनी ही होती तो अब तक कर चुकी होती। तुम तो संकटा माता के बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें संकटा माता की कृपा क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें परेशानियां क्यों उठानी पड़ रही है? पर वह अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह मंदिर में काम किया करता था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। वह मंदिर की साफ सफाई कर ही रहा था, तभी एक बूढ़ी अम्मा वहां आई और थकान के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गईं। बूढ़ी अम्मा को वहां बैठा देखकर बिरजू ने उनसे कहा, आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत कमजोरी हो रही है। मैं कुछ काम करके कुछ पैसे कमा लेती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे कोई काम ही नहीं मिल रही है, जिसके कारण मैं बहुत भूखी हूँ। बिरजू ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। और बिरजू उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। घर में सुधा खाना ही तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद सुधा खाना ले आई। वह बूढ़ी अम्मा ने बिरजू के साथ खाना खाया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत कम ही होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। तुमने मुझे खाना दिलाया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। दूसरों का दुख समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। बिरजू ने कहा, आप थोड़ी देर मेरे साथ यहीं आराम कर लीजिए, आप बहुत थके हुए हैं। कुछ देर बाद तब बिरजू ने आँख खोली, तब देखा उसने कि वह बूढ़ी अम्मा वहाँ नहीं थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? सुधा ने कहा, मैंने उन्हें कहीं जाते हुए नहीं देखा। फिर बिरजू ने देखा कि वहाँ एक थैला रखा हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, यह सिक्के किसके हो सकते हैं? अगर वह बूढ़ी अम्मा इतना ही अमीर थी तो उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा? हमें ये सिक्के यहीं रख देनी चाहिए। हो सकता है बूढ़ी अम्मा इन्हें लेने वापस यहाँ आए। उसके बाद रात हो गई। बिरजू के सपने में संकटा माता आई और उन्होंने कहा कि मैंने ही तुम्हारे घर खाना खाया, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें सोने के सिक्के तुम्हारे घर रख के आई हूँ। तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तुम मेरी ली हुई परीक्षा में सफल हो गए हो। अब जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े उन सिक्कों का इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंखें खुल गई। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब उसकी पत्नी सुधा ने कहा, मैं गलत थी, अब मुझे यकीन हो गया है कि
सच्चे मन से पूजा पाठ करने से संकटा माता जरूर सुनती हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।